ये बात है साल 1991 की। आंध्र प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा एक ऐसे अनजाने डर की गिरफ्त में था जिसने लोगों के जीने का तरीका ही बदल दिया था। तो चलिए इस रहस्यमय कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, हर घर के बाहर सफेद रंग से लिखी ये एक अजीब सी चेतावनी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक अनदेखी ताकत के लिए संदेश था। एक ढाल थी जो हर रात एक अनचाहे मेहमान को दूर रखने के लिए बनाई गई थी। ये सिर्फ दरवाजों पर लिखे शब्द नहीं थे, ये डर तो लोगों की रगों में दौड़ रहा था। तो आखिर इस डर ने उस कस्बे की रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, आइए जानते हैं। अंदाजा लगाइए, जहां शाम को बाजारों में चहल पहल होनी चाहिए, वहां शाम के 6 बजते ही एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसर जाता था। दुकानें धड़ाधड़ बंद हो जाती, गलियां वीरान हो जाती और हर कोई सूरज ढलने से पहले अपने अपने घरों में कैद हो जाना चाहता था। और इसी अजीब से माहौल में रवि नाम का एक रिपोर्टर इस कस्बे में पहुंचता है। वो इन कहानियों पर, इन अफवाहों पर यकीन नहीं करता, लेकिन उसकी पत्रकार वाली जिज्ञासा उसे सच की तह तक जाने के लिए मजबूर कर देती है। तो रवि, जो इन सब बातों को सिर्फ एक वहम मान रहा था, वो सच्चाई की तलाश में निकल पड़ा। और जैसे ही उसने डरे सहमे लोगों से सवाल पूछने शुरू किए, इस रहस्य की परतें एक एक करके खुलने लगी। रवि को पहली और सबसे जरूरी सलाह एक बुजुर्ग आदमी से मिलती है। एक बहुत ही सीधा सा नियम: रात में कोई भी पुकारे, कैसा भी हो, जवाब मत देना। ये कोई मामूली सलाह नहीं थी, ये वहां जिंदा रहने का पहला नियम था। कस्बे के पुजारी ने रवि को बताया कि ये सब कुछ महीने पहले एक औरत के अचानक गायब हो जाने के बाद शुरू हुआ। अब लोग मानते हैं कि वो एक आत्मा बन चुकी है, जिसे वो स्त्री कहते हैं। वो हर रात वापस आती है, लेकिन अब वो इंसान नहीं है। लेकिन उसके काम करने का एक खास तरीका था। वो देर रात दरवाजे पर दस्तक देती और फिर घर के अंदर मौजूद आदमी को उसके असली नाम से पुकारती। उसकी आवाज इतनी मीठी, इतनी जानी पहचानी लगती थी कि कोई खुद को रोक नहीं पाता था, और जिसने भी दरवाजा खोला वो फिर कभी नहीं मिला। तो सवाल ये है कि इस अलौकिक खतरे से बचने के लिए कस्बे के लोगों के पास क्या तरीका था। चलिए उनके बनाए इन नियमों को समझते हैं। यहाँ 2 सबसे जरूरी नियम थे। पहला, आवाज कितनी भी अपनी क्यों न लगे, जवाब बिल्कुल नहीं देना है। और दूसरा, घर के बाहर आज मत आना लिख देना। माना जाता था कि वो इसे पढ़कर उस घर को छोड़ देती है। ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, ये जिंदा रहने की एक तरकीब थी। रवि को अब भी इन सब बातों पर पूरा यकीन नहीं था, तो उसने फैसला किया कि वो खुद इस किंवदंती की सच्चाई को परखेगा। और यहीं से ये कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। रवि ने कस्बे के एक बिल्कुल कोने में एक कमरा किराए पर ले लिया। उसका इरादा साफ था, इस पूरी घटना को, इस आवाज को अपने कैमरे में कैद करना और इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करना। रात गहरी होती गई, घड़ी की सुई चलती रही। 11 बजे, 12, फिर 1, और जैसे ही घड़ी में ठीक रात के 2 बजे अचानक माहौल में एक भारीपन सा आ गया। ऐसा लगा जैसे कोई चीज कस्बे में दाखिल हो चुकी है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक हुई और एक आवाज आई। वो आवाज रवि का नाम ले रही थी। रवि का तो खून ही सूख गया। उसने तो इस कस्बे में किसी को अपना नाम बताया ही नहीं था, तो फिर ये उसे कैसे जानती है? और फिर उस शक्ति ने अपना सबसे बड़ा दांव खेला। आवाज बदल गई और अब वो आवाज बिल्कुल रवि की माँ जैसी लग रही थी। ये एक साइकोलॉजिकल अटैक था, उसकी हिम्मत को तोड़ने की एक कोशिश। तभी रवि की नजर कमरे में लगे एक टूटे हुए शीशे पर पड़ी, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके ठीक पीछे कोई खड़ा था, एक परछाई जिसके बाल बिखरे हुए थे और जिसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। रवि उस कमरे में अकेला नहीं था। रवि का सामना उस चीज से हो चुका था जिस पर वो यकीन करने से इनकार कर रहा था। तो उस भयानक रात के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं कि इस रहस्य ने अपने पीछे क्या छोड़ा। वो कस्बा असल में 2 अलग-अलग जिंदगियां जी रहा था। रात में मौत का सन्नाटा और डर, और दिन में सब कुछ नॉर्मल होने का दिखावा। जैसे ही सूरज उगता, डर का वो साया भी कहीं छिप जाता। सुबह लोगों को रवि सड़क पर बेहोश मिला, लेकिन वो जिंदा था।
स्थानीय लोगों का मानना था कि स्त्री सिर्फ उसी जगह के लोगों को अपना शिकार बनाती है। बाहर से आने वालों को वो डरा सकती है, छू सकती है, लेकिन अपने साथ नहीं ले जा सकती। रवि की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन उस कस्बे के लोग आज भी अपने घरों के बाहर लिखते हैं, आज मत आना। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या वो आवाज़ आज भी किसी अंधेरी रात में कहीं किसी का नाम पुकार रही है?